अभी आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे सेकेंड प्रॉब्लम, अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम नंबर 2, जो कि पेज नंबर 55 पर आपके दिया हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 2 आज करना है। ओके, चलो स्टार्ट कर देते हैं। क्या कहा है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स मितेश एंड मंगेश यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो यहाँ पर अपना ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 को। अकाउंट्स एज यूजुअल हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने, कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, ट्रायल बैलेंस इज गिवन हियर। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, कौन सा आइटम कहा जा रहा है, बस लेबलिंग मार्किंग कर लेते हैं, पोस्टिंग के हिसाब से क्या क्या कहा जाएगा वो देख लेते हैं, फिर एडजस्टमेंट एंड देन फिर सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स सी। सो ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 19। अभी सबसे पहले डेबिट बैलेंस में क्या क्या दिया है, कौन सा आइटम कहा जा रहा है, ये पहले नोट कर लेंगे। सभी के पास बुक है, चलो सब लोग मेरे साथ ही करेंगे। स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल का स्टॉक, ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 19 को, शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2018 को। तो ईयर के शुरू वाला स्टॉक, यानी कि कौन सा स्टॉक हुआ ये, दिस इज ओपनिंग स्टॉक। तो ये ओपनिंग स्टॉक गोज टू कहां पर, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, पहले ही लाइन में लिखा जाता है ना, टू ओपनिंग स्टॉक, वहां लिखेंगे। ओके, ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट, बिल्डिंग, बताओ बिल्डिंग क्या है अपनी, एसेट है, कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड। कैरेज, अभी कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड ऐसा कुछ दिया नहीं है, ओनली कैरेज दिया है। तो ऐसे वक्त क्या करना है, कैरेज को कहाँ डालना है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, उसको ट्रीट करना है कैरेज इनवर्ड के तरह। कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड। तो ये गया ट्रेडिंग के डेबिट में। अभी इंश्योरेंस, लेकिन कौन सा इंश्योरेंस कहा है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में हम वो लिखते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्शन के काम में हो रहे, गुड्स के इसमें हो रहे, फैक्ट्री के इसमें, मैन्युफैक्चरिंग के काम में होने वाले खर्चे, यानी कि कौन सा एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी ये कौन सा एक्सपेंस है, फैक्ट्री इंश्योरेंस। फैक्ट्री का इंश्योरेंस किया है, क्या है, खर्चा है, कौन सा एक्सपेंस है, कहाँ जाना चाहिए। अभी फैक्ट्री इंश्योरेंस जो है, बिकॉज ये एक्सपेंस कौन सा है, डायरेक्ट है। अभी डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि क्या, ऐसे खर्चे, ऐसा एक्सपेंस जो कि प्रोडक्शन के काम में हो रहा है, फैक्ट्री में हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में होने वाला खर्चा, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी इंश्योरेंस किसका है, फैक्ट्री का है। फैक्ट्री क्या काम करती है, प्रोडक्शन जहां पर किया जा रहा है वो फैक्ट्री वहां पर है, राइट, मतलब फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, इन सब के लिए होने वाला खर्चा हुआ ये। तो ये कौन से टाइप का एक्सपेंस हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस। दैट्स व्हाई फैक्ट्री इंश्योरेंस को कहाँ डाला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, ट्रेडिंग के डेबिट में। अभी नेक्स्ट इज पोस्टेज। पोस्टेज कहाँ लिखते हैं हम लोग, अभी ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग के डेबिट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि क्या, ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के काम में नहीं लग रहे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के काम में नहीं हो रहे, उसके अलावा, अदर देन प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा होने वाले दूसरे जो एक्सपेंस है, उसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। तो पोस्टेज ये कौन सा एक्सपेंस हुआ, ये क्या प्रोडक्शन का काम है क्या, नहीं, तो उसके अलावा होने वाला खर्चा है, तो ये कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या है अपने, एसेट, तो ये गया एसेट में। सन्ड्री डेटर्स, ये कहा जाएगा एसेट में, ये भी गए एसेट साइड। रिटर्न इनवर्ड, देखो रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड क्या है, रिटर्न इनवर्ड का मतलब हम लोग ने गुड्स सेल किया और वो गुड्स वापस आया, रिटर्न इनवर्ड। आउटवर्ड मतलब हमारे पास से हमने रिटर्न कर दिया, दैट इज आउटवर्ड। तो इनवर्ड वाली केस कब हो रही है, जब आपने गुड्स सेल किया, सामने वाले ने रिटर्न किया, आपके कस्टमर ने वापस भेज दिया कोई रीजन से, राइट, तो रिटर्न इनवर्ड हो रहा है, मतलब सेल करने के वजह से रिटर्न, सेल रिटर्न इज क्या है, रिटर्न
इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड यानी कि क्या, सेल्स रिटर्न। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे रिटर्न इनवर्ड का, सेल्स में से लेस। ओके, तो इसको करना है लेस फ्रॉम, तो सेल्स पे एडजस्टमेंट आ रहा है ना, तो सेल्स को क्या करो, एक स्टार बनाकर रखो कि सेल्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, उसमें से रिटर्न इनवर्ड लेस करना है। ओके, सेल्स आपको यहाँ पर दिखेंगे क्रेडिट बैलेंस में। ये क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। आगे परचेसेस, परचेस अगेन रॉ मटेरियल वगैरह हम परचेस कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे परचेसेस, ट्रेडिंग का डेबिट साइड। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस कहाँ रिकॉर्ड करोगे आप, पीएनएल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट है। लूज टूल्स, अभी टूल्स वगैरह होना, इक्विपमेंट्स अपने पास रहना, तो ये अपनी क्या है, एसेट है, तो टूल्स कहाँ गए, एसेट साइड। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, चलो सोचकर बताओ कहाँ जाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, बिकॉज एक्सपेंस किसके रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड, जो कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब के रिलेटेड होने वाला एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस जो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रेडिंग में। सो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस गोज टू ट्रेडिंग का डेबिट साइड। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अभी ये इनडायरेक्ट खर्चा है, कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस, पीएनएल डेबिट। आगे एक्सपोर्ट ड्यूटी, देखो इंपोर्ट जब होता है तब हम ट्रेडिंग में लिखते हैं बिकॉज वो डायरेक्ट माना जाएगा। एक्सपोर्ट अभी बन गया पूरा, सब कुछ पैक बिक हो गया, आफ्टर प्रोडक्शन के बाद वाला खर्चा, ओके, तो ये इनडायरेक्ट माना जाएगा। दैट्स वाई कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएनएल का डेबिट। कैश इन हैंड, अभी ये तो आप सबको पता है कहाँ, एसेट। बैंक बैलेंस कहाँ जाएगा, एसेट में। कन्वेयंस, कन्वेयंस मतलब जो आने जाने के लिए ट्रैवलिंग का जो खर्चा होता है ना, उसको कन्वेयंस बोलते हैं। ओके, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, जब खर्चा हो रहा है। अभी ये कौन सा एक्सपेंस हुआ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, पीएनएल के डेबिट में। फर्नीचर क्या है बच्चों, एसेट। सैलरीज एक्सपेंस है, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पीएनएल का डेबिट। रेंट, रेट, टैक्सेस बोलो, पीएनएल डेबिट। आगे ड्राइंग्स, लेस फ्रॉम कैपिटल। अभी बच्चों ये थोड़ा हम ध्यान देंगे तो यहां पर आपको एक दिख रहा है क्या, करंट अकाउंट। तो इसका मतलब यहां पर हमें सेपरेट करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो अगर सेपरेट करंट अकाउंट हमें दिया गया है, अगर सेपरेटली हम लोग करंट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, कैपिटल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो भी उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है उसी अकाउंट में डालेंगे। उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट कहाँ डालेंगे, उसी अकाउंट में। तो ड्राइंग्स भी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, फिर करंट अकाउंट में ही जाकर डालेंगे, बिकॉज ड्राइंग्स कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, करंट अकाउंट के डेबिट साइड। कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, करंट अकाउंट के डेबिट। तो इस टाइम अगर करंट अकाउंट दिया है तो वहां पर डालना पड़ेगा। सो दिस गोज टू करंट अकाउंट का, करंट के कहा जाएगा, डेबिट। क्रेडिट नहीं, देखो ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कहा जाता है, डेबिट में ही जाएगा। देखो ऑब्जर्व करो, सब कुछ कहा गया, डेबिट में है ना। एक तो वो ट्रेडिंग डेबिट है या पीएनएल डेबिट है या फिर असेट है। क्यों, बिकॉज असेट का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। ओके, तो ये भी गया करंट के डेबिट में, क्रेडिट में नहीं। हाँ, ड्राइंग्स डेबिट में लिखे जाएंगे। अभी आ जाओ क्रेडिट बैलेंस की ओर। यहां तक सभी को क्लियर है? अभी क्रेडिट बैलेंस की ओर सबसे पहले हमें दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स यानी कि जिसको हमें पे करना है, जिनसे गुड्स परचेज किए उधारी पर, क्या होते हैं अपनी ये लाइबिलिटी। तो ये गया लाइबिलिटी में। ओके, सेल्स, सेल्स ये अपना मेन इनकम है, मेन एक्टिविटी से होने वाला इनकम। डायरेक्ट इनकम कहाँ रिकॉर्ड होगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। तो ये गया ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अभी कैपिटल, बिकॉज हम लोग सेपरेट करंट अकाउंट बना रहे, तो कैपिटल को जाकर बस लिख देंगे कहाँ पर, लाइबिलिटी साइड में। सो ये गया लाइबिलिटी में। आगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सैलरीज आउटस्टैंडिंग है। अभी जनरली ये जब एडजस्टमेंट में आता है तो इसके हम लोग क्या करते हैं, दो इफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर ये पॉइंट ट्रायल बैलेंस में दिया है तो एक ही इफेक्ट होगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है,
बाकी है, ड्यू है, देना बाकी है। अभी सैलरी एक्सपेंस है, खर्चा है, देना बाकी है, यानी कि हमारा पेमेंट जो है एक्सपेंसेस पे करना बाकी है, तो देना पड़ेगा। कहा जाएगा फिर ये लाइबिलिटी, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। देखो क्रेडिट लाइबिलिटी एज क्रेडिट बैलेंस, असेट हैज डेबिट बैलेंस, तो ये लाइबिलिटी है, इसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस रहेगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज कहा गए लाइबिलिटी साइड, क्योंकि देना बाकी है इसलिए। समझ में आया? आगे बिल्स पेएबल कहा जाएगा रिटर्न आउटवर्ड। अभी रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या है कि हम लोग ने गुड्स परचेस किए, हमारे पास गुड्स आए, लेकिन किसी रीजन से वापस कर दिए, रिटर्न गए, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। तो ये कब हो रहा है? परचेस कर रहे तब वापस दे दिया, रिटर्न आउटवर्ड तब हो रहा है। दिस इज परचेस रिटर्न। तो क्या होगा परचेस रिटर्न का? परचेस में से लेस, तो इसको करना है हमें लेस फ्रॉम परचेसेस। इसका मतलब परचेस पे एडजस्टमेंट करनी है, तो परचेस पे टिक मार्क स्टार लगाना पड़ेगा। कहाँ है परचेस? देखो यहां पर, इसके आगे एक स्टार करके रखो कि इसमें से रिटर्न्स लेस करने हैं। आया ध्यान में? जय, क्लियर है? अभी आगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के लिए क्या कहा मैंने? सेपरेट, इस क्वेश्चन में हमें सेपरेटली करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, तो सेपरेटली क्या करना पड़ेगा? करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओके, तो करंट अकाउंट का विच बैलेंस इज हियर? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है? तो करंट अकाउंट के कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में लिखोगे। क्या करके? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या करके लिखोगे? बाय बैलेंस। अगर ये बैलेंस डेबिट बैलेंस होता तो डेबिट में लिखते, ये बैलेंस क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो ये करंट का अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट के डेबिट में जाकर इनका बैलेंस क्या करेंगे? वहां जाकर हमें ब्रॉट डाउन करना है। क्लियर? तो ये हमारी सारी पोस्टिंग इस तरह से रहेगी। हम लोग ने सारी मार्किंग और लेबलिंग कर लिया है। ओके, अभी नाउ लेट्स सी द एडजस्टमेंट्स की क्या कहा है। एडजस्टमेंट में उसके इफेक्ट्स हम लोग समझ कर लेते हैं। ओह 9 एडजस्टमेंट्स है इसमें। अच्छा है, चलो चलो नाउ लेट्स सी द एडजस्टमेंट्स। अभी पोस्टिंग में तो कोई क्लियर डाउट नहीं ना, सब कुछ क्लियर है। एडजस्टमेंट में ध्यान दो। चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट, यस आर्यन रीड द फर्स्ट एडजस्टमेंट। अभी ये तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, ये तो जस्ट इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। कौन सी इंफॉर्मेशन? कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बिकॉज शुरू में तो कोई रेशो दिया नहीं था, तो यहाँ पर हमें मेंशन किया है कि मितेश एंड मंगेश शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये हम यूज करेंगे कब? जब नेट प्रॉफिट निकालेंगे तब। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है। चलो नेक्स्ट, अभी सेकेंड वन, पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ईच। कहा है? हाँ 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? अभी ये एडजस्टमेंट शायद आप तक अपने पहली बार अभी यहाँ पर आई है आपके लिए। देखो क्या कहा है। अभी पार्टनर्स जो है, कौन पार्टनर है? एक है मितेश, एक है मंगेश। तो मितेश मंगेश इनको कमीशन दिया जा रहा है। एंटाइटल टू गेट कमीशन मतलब मितेश मंगेश को कमीशन मिल रहा है। अभी वो कमीशन किसके बेसिस पर? किसके बेसिस पर? ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पर, कि जो भी XYZ ग्रॉस प्रॉफिट होगा ना, उसके ऊपर 1% इन दोनों को दिया जाएगा। दोनों को 1-1%। हाँ, ईच बोला है। 1% मितेश को, 1% मंगेश को। ये कब होगा? जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे उसके बाद, बिकॉज कमीशन किसके ऊपर देना है? ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर। समझ में आ रहा है ना? सॉरी, सी बिकॉज कमीशन हमें ग्रॉस प्रॉफिट पे देना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट पर 1% निकालना है यहाँ पर। और ग्रॉस प्रॉफिट हम कब निकालते हैं? जब कुछ सारे एडजस्टमेंट एवरीथिंग सब होने के बाद हम क्लोजिंग करते हैं। तो ये वाला एडजस्टमेंट हमें कब करना पड़ेगा? सबसे लास्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, एडजस्टमेंट करते वक्त करेंगे हम लोग। लेकिन इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी बच्चों? इधर कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? इसके दो इफेक्ट क्या हो गए? एक तो हम लोग कमीशन दे रहे, किसको दे रहे?
पार्टनर को। तो अगर पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, पार्टनर को सैलरी मिल रही है, पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, पार्टनर को कुछ अगर किसी फॉर्म में इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट, ऐसे कुछ भी दिया जा रहा है, तो वो सब कुछ कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? उसके, अभी यहाँ तो करंट अकाउंट बनाने के लिए कहा है, तो करंट अकाउंट के विच साइड? क्रेडिट साइड। विच साइड? क्रेडिट साइड। अगर पार्टनर को कुछ भी मिल रहा है, जैसे सैलरी मिल रही है उसके क्रेडिट में दे दो, कमीशन मिल रहा है उसके क्रेडिट में दे दो, नेट प्रॉफिट मिल रहा है उसको प्रॉफिट उसके क्रेडिट में डाल दो, है ना, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है उसके क्रेडिट में डाल दो। तो ये कहाँ रिकॉर्ड किया जा रहा है? क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर कमीशन पार्टनर को मिल रहा है, ये भी कहा जाएगा क्रेडिट में। कौन से अकाउंट के? करंट अकाउंट के, बिकॉज यहाँ पर करंट अकाउंट दिया है ना, एडजस्टमेंट्स हमें करंट अकाउंट के रिलेटेड दिए हैं, तो करंट अकाउंट ओपन करने के लिए कहा है, तो ये वाला ट्रीटमेंट कहा जाएगा करंट अकाउंट के क्रेडिट में। मतलब एक इफेक्ट कहा जा रहा है, द फर्स्ट इफेक्ट गोज टू करंट अकाउंट, कहा? क्रेडिट साइड। करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। इतने देर से मैं क्रेडिट कर रही हूं, इतने देर से क्रेडिट कर रही हूं, फिर भी दिमाग में नहीं आया तुम्हारे? मारो इसको। हाँ, अगर सैलरी दे रहे पार्टनर को तो कहाँ डालेंगे? पक्का या डेबिट में? कहाँ डालेंगे? हाँ, काय राहू द्या, नाही सांग ना आता। सैलरी कौन सी सैलरी? वो कुछ भी करने दे, अपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए ना। हाँ, मग तुला तेच विचारते मी। सी, एक बात ध्यान में रखो, अब भी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, आपका ध्यान नहीं होगा शायद, वापस से ध्यान दो कि पार्टनर को अगर कुछ भी दिया जा रहा है, जैसे पार्टनर को सैलरी दी जा रही है, पार्टनर को अगर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है, अगर नेट प्रॉफिट उनको मिल रहा है, तो जो भी पार्टनर को हमारे ओर से, मतलब बिजनेस की ओर से दिया जा रहा है, वो उनके क्रेडिट में आएगा, उनके कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। और जो हम पार्टनर से ले रहे हैं, जैसे कि ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो पार्टनर को देना पड़ेगा, राइट? तो वो आएगा डेबिट में। मैंने सिखाते वक्त शुरू में भी बताया था कि डेबिट में ज़्यादा नहीं आता, बस ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और लॉस हुआ तो उतना ही आएगा, बाकी सब क्रेडिट में आएगा। फिर भी आप ध्यान में नहीं रख रहे हो। हाँ, अभी ये वाला कमीशन, पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, राइट? तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। चलो, एक इफेक्ट हो गया पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में। दूसरा इफेक्ट, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि हमारे लिए तो खर्चा हो रहा है ना, कमीशन देना पड़ रहा है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बढ़ रहे हैं अपने, राइट? तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, राइट? तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? P&L अकाउंट के डेबिट साइड। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका? P&L के डेबिट में। क्लियर है? आया ध्यान में? एक करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, बिकॉज यहाँ पर करंट अकाउंट हम ओपन कर रहे, दैट्स व्हाई। और दूसरा P&L अकाउंट के डेबिट साइड। टिक मार्क वैसे तो एज सच कहीं करनी नहीं है। थर्ड एडजस्टमेंट, सेकेंड एडजस्टमेंट सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ओके। थर्ड एडजस्टमेंट, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,700। अभी इसके इफेक्ट तो आप ही बताओगे मुझे, चलो बताओ। यस, कहा जाएगा? एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा एसेट में। अभी ये तो एडजस्टमेंट सबको पता है, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में गया, दूसरा इफेक्ट एसेट में। नेक्स्ट, फोर्थ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस 400 एंड कैरेज 600। बताओ आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? अभी तक ये बात मैंने कितने बार बताई होगी रे? हर क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट आ रहा है, अभी तक जितने क्वेश्चन किए ना, हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट आ रहा है ना। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब आपको पता नहीं? ऐसे ही एडजस्टमेंट कर रहे हो आप लोग? मग कोण सांगणार?
आउटस्टँडिंग म्हणजे काय असतं? आउटस्टँडिंग क्या है? बाकी बाकी है, देना बाकी है, ड्यू है. क्या आउटस्टैंडिंग है? एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, मतलब अपने खर्चे देना बाकी है. क्या क्या देना बाकी है? ऑडिट फीस 400 रुपये. अब ध्यान से लेक्चर जो मैं बोल रही हूँ ना उसके ऊपर ध्यान दिया करो. बस कुछ भी करना है करके करना नहीं है, बिकॉज हर एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है. हर एक कॉन्सेप्ट आपके लिए ये न्यू है, जो आपको पता नहीं है तो सीख कर लो. बाद में पूछा जाता है तो फिर ऐसे ब्लैंक हो जाते हो. सी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या बाकी है देना? ऑडिट फीस जो कि 400 बाकी है, कैरेज 600 बाकी है. ऑल्सो मैंने ये एक स्टेटमेंट भी बोला था, क्या आउटस्टैंडिंग जो होता है उसका फर्स्ट इफेक्ट हमेशा ऐड ही करेंगे, पीएनएल नहीं, हमेशा क्या करेंगे? ऐड करेंगे. फर्स्ट इफेक्ट हमेशा ऐड होगा. तो यहाँ पर एक्सपेंसेस खर्चे देना बाकी है, देना पड़ेगा, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे? ऐड करेंगे. ऑडिट फीस का ऑडिट फीस में 400 ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग करके. कैरेज का कैरेज में ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग करके. तो एक इफेक्ट हो गया ऐड इन दैट एक्सपेंसेस. ओके, दूसरा इफेक्ट, बिकॉज देना बाकी है, खर्चे बढ़ रहे, सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा लाइबिलिटी साइड में. सेकेंड इफेक्ट गोज टू लाइबिलिटी साइड. आया ध्यान में? लक्ष्य देता है का? टिक मार्क कहाँ करेंगे इसके? ऑडिट फीस और कैरेज. टिक मार्क कहाँ करेंगे? ऑडिट फीस और कैरेज के ऊपर. चलो करो. ऑडिट फीस के सामने स्टार बनाओ, एक एडजस्टमेंट है, कैरेज तीसरे नंबर पे. और कैरेज के ऊपर एक स्टार बनाओ. तीस. किया सभी ने? हो गया? चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करो. आर्यन क्या कहा है? बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500. इसका मतलब क्या है? बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500 मतलब क्या? कि बिल्डिंग की वैल्यू पहले कुछ तो होगी. अभी कितनी हो गई है? अभी हुई है 46,500. पहले कितनी थी देखते हैं ना. पहले कितनी थी? 48,500 थी. बिल्डिंग की वैल्यू पहले कितनी थी? साल के शुरू में ओपनिंग में थी हमारे पास 48,500 ट्रायल बैलेंस में दी हुई. एडजस्टमेंट में वो बोल रहे हैं कि हम अभी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 46,500. क्या नजर आ रहा है? पहले वैल्यू थी 48,500, ये थी अपनी ओरिजिनल कॉस्ट. अभी है हमारे पास एडजस्टमेंट में दी गई वैल्यू 46,500. इसका मतलब क्या नजर आ रहा है? बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई. दैट कम होने वाला मतलब क्या होता है? वो दैट इज वेयर एंड टेयर वैल्यू. क्या है यहाँ पर छुपा हुआ? डेप्रिसिएशन. क्या है? डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम हो गई ना. अभी कितने से कम हुई? 2000 से कम हुई. कितने से कम हुई? देखो पहले वैल्यू थी 48,500, अभी वैल्यू ये जो है ना एट 46, मतलब 46 माइनस नहीं करने, 46 आउटर में दिखने चाहिए. अभी बैलेंस 46,500 है, तो कम कितने से हुआ? 46,500. ये आपका आउटर कॉलम में दिखना चाहिए. तो बैलेंस इसमें से कम कितना हुआ? 2000 कम हुआ. तो ये 2000 क्या है? दिस इज डेप्रिसिएशन जो इसके अंदर था. हाँ 46, यहाँ क्या आएगा? 46. यस, चलो ध्यान है आपका. 48,500 में से ये अभी बैलेंस कितना आया? 46,500. इतनी वैल्यू अभी है. इसका मतलब क्या हुआ? 2000 से बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई. दैट 2000 इज डेप्रिसिएशन. वो 2000 क्या है? डेप्रिसिएशन. समझ गए? डेप्रिसिएशन इसी में छुपा हुआ था, वो निकाला. अभी डेप्रिसिएशन के ट्रीटमेंट तो पता है ना. क्या करते? इधर से एसेट में से ले, सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में. तो इसके दो इफेक्ट,
फर्स्ट इफेक्ट गोज टू लेस करेंगे. अभी लेस कितना अमाउंट करोगे वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया. कितना लेस करेंगे 2000 ये बिल्डिंग का. और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड. अभी देखो इसका टिक मार्क हमें करना पड़ेगा. एडजस्टमेंट का मार्किंग करना पड़ेगा किसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर. बिल्डिंग कहाँ है शुरू में दिया है ना. चलो स्टार बना कर रखो कि बिल्डिंग के ऊपर एक एडजस्टमेंट हमें करनी है. डिप्रिसिएशन लेस करना. क्लियर है सभी को. पेन्सिल कोणा चाहिए रे. ए ती पेन्सिल दे त्याला उभा ती पेन्सिल त्याची त्याला दे. वेअर इज युअर पेन्सिल. हा जा घेऊन ये. मी त्या दिवशीच सांगितलं होतं मला असलं चालणार नाही. तो लिहितोय मग त्याचं झालं की मग तू लिहिणार. हे करत बसायचं का. सगळ्यांकडे आपापली पट्टी पेन्सिल इरेजर पेन पेन्सिल काय असेल ते सगळं असलं पाहिजे. अदरवाइज मी बसू देणार नाही. इन सब छोटे छोटे चीजों से डिस्टर्बेंस होता है. हाँ सो बिल्डिंग की इफेक्ट क्लियर है आपको. हम लोग ने लेस करना है बिल्डिंग एसेट में से. सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में स्टार भी कर दिया बिल्डिंग के ऊपर. अभी आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट के पास. सिक्स्थ वन फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड बाय 5%. अभी ये भी डेप्रिसिएशन का ही एडजस्टमेंट है. 5% डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कहा है. ओके क्या इफेक्ट हो गए डेप्रिसिएशन के. एक एसेट में से लेस. सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में लेस कितना करेंगे 5% निकालेंगे. कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग बाद में. तो सेम इफेक्ट होंगे इसके भी. लेस करेंगे. सेकेंड इफेक्ट पीएनएल का डेबिट साइड. इसका टिक मार्क कहाँ करना पड़ेगा आपको फर्नीचर पे. चलो कर दो टिक मार्क फर्नीचर पे. फर्नीचर यहाँ पर फर्नीचर के सामने स्टार बना दो कि फर्नीचर पे एक एडजस्टमेंट है. किया सभी ने. नेक्स्ट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम. ओके इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 2.5% पर एनम. इसका मतलब क्या है कि पार्टनर्स ने जो कैपिटल बिजनेस में डाला है ना. बिजनेस में जो कैपिटल डाला है पार्टनर्स ने उनको यहां पर क्या दिया जा रहा है. उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जा रहा है. कितना परसेंट 2.5%. तो ये इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा किसके ऊपर उनके कैपिटल के ऊपर. अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था देखो इस कमीशन के टाइम पर कि पार्टनर को जो भी दिया जा रहा है कमीशन दे रहे सैलरी दे रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में. अभी यहाँ पर बिकॉज एडजस्टमेंट के लिए हम लोग ने यहाँ पर जो है फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर 2 अकाउंट बनते हैं. एक कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट. यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि करंट अकाउंट प्रिपेयर करो. तो फिर करंट अकाउंट यहाँ हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं. तो ये कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट सब कहाँ जाएंगे करंट अकाउंट में. तो ये करंट अकाउंट में तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहाँ रिकॉर्ड करेंगे करंट अकाउंट के विच साइड क्रेडिट साइड. बिकॉज कैपिटल इंटरेस्ट उनको मिल रहा है किसको पार्टनर को. और बिजनेस के हिसाब से इंटरेस्ट हमें देना पड़ रहा है. तो बिजनेस के हिसाब से इंटरेस्ट देना ये क्या है खर्चा है ना एक्सपेंस है ना. तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसका सेकेंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड. तो 2 इफेक्ट क्या हो रहे. एक गया करंट अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट के विच साइड पार्टनर्स करंट अकाउंट के पार्टनर्स करंट अकाउंट के कौन से साइड जाएगा क्रेडिट साइड. और दूसरा इफेक्ट कहा पीएनएल के डेबिट में. इसके टिक मार्क कहीं नहीं करने हैं हमें डायरेक्टली लिखना है. पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पीएनएल के डेबिट में लिखेंगे. आया ध्यान में. नेक्स्ट 8 goods of rupees 900 were taken by Mangesh for his personal use. अभी पार्टनर है मंगेश कौन है पार्टनर है. अगर पार्टनर कुछ भी पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकालो कैश निकालो इसको क्या बोलते हैं ड्रॉइंग्स. तो ये भी क्या है ड्रॉइंग्स है. और क्या निकाल रहा है रे गुड्स विड्रॉ कर रहा है. क्या विड्रॉ कर रहा है गुड्स. तो गुड्स के रिलेटेड अकाउंट कौन सा है
ट्रेडिंग अकाउंट। और गुड्स की जो भी आउटवर्ड मूवमेंट होती है वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। तो यहां पर भी गुड्स गए, किसी ने लिए, पार्टनर ने लिए, कुछ हुए, राइट। तो पार्टनर ने गुड्स लिए, गुड्स तो गए ना, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, एक इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में। और पार्टनर्स की क्या हुई, यहां पर ड्रॉइंग्स बढ़ गई, ड्रॉइंग्स आए, तो ड्रॉइंग्स कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे, पार्टनर के। अभी यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट हम लोग सेपरेटली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ड्रॉइंग्स कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। अभी डेबिट साइड में बस ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स या लॉस, ऐसे ही पॉइंट आता है, बाकी सब क्रेडिट में जाता है। ओके, तो इसके दो इफेक्ट क्या हो रहे, फर्स्ट इफेक्ट गया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट के विच साइड, डेबिट साइड। इसका भी कोई ऐसा टिक मार्क नहीं होने वाला, डायरेक्टली हमें लिखना है। आया ध्यान में, दो इफेक्ट समझ में आए, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा करंट अकाउंट के डेबिट में। नेक्स्ट 9th वन, राइट ऑफ 1000 एज अ बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD 3% ऑन सन्ट्री डेटर्स। अभी इसमें दो एडजस्टमेंट आए हैं, एक इसमें, एक एक करके समझ कर लेते हैं। पहला, राइट ऑफ 1000 एज अ बैड डेट्स, यहां तक बैड डेट्स हमें कहा है कि 1000 क्या हुए, बैड डेट्स हो गए, राइट ऑफ करना है, कम करना है। ओके, तो बैड डेट्स क्या है, जो पैसा डेटर से नहीं आ रहा है ना, इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स इज बैड डेट्स। तो बैड डेट्स के दो इफेक्ट क्या हो गए, एक डेटर्स में से लेस, दूसरा बैड डेट्स में जाकर ऐड। तो वही ट्रीटमेंट यहां करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट होगा डेटर्स में से लेस, लेस फ्रॉम डेटर्स, दूसरा जाएगा बैड डेट्स में ऐड इन बैड डेट्स। तो इसका टिक मार्क हमें करना पड़ेगा, एक डेटर्स के ऊपर, एक बैड डेट्स के ऊपर। तो डेटर्स के ऊपर एक टिक मार्क कर लो, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर एक, और बैड डेट्स के ऊपर आया है, बैड डेट्स नहीं आया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आया तो भी हम लोग जो फॉर्मेट लिखेंगे ना वहां पर जाकर लिख देंगे, ठीक है, मतलब PNL के डेबिट में डाल देंगे। अगर नहीं आया PNL के डेबिट में हमें वहां डालना है, नॉट एन इशू, इसको लिख देंगे PNL का डेबिट में। आगे, मेंटेन RDD 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अभी डेटर्स पे हमें क्या निकालनी है, 3% RDD। RDD क्या है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। अगेन बिजनेस को पता है ऐसे बैड डेट्स वगैरह ऐसे होते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ परसेंट रिजर्व में रखेंगे इसी चीज़ों के लिए, राइट। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए रिजर्व में डाला है 3%। तो इसका भी ट्रीटमेंट सेम होता है बैड डेट्स के तरह, एक डेटर्स में से लेस करो, दूसरा बैड डेट्स में जाकर ऐड। अभी बैड डेट्स नहीं आया तो PNL के डेबिट में हम फॉर्मेट लिखकर उस हिसाब से करेंगे। तो इसकी भी टिक मार्क किस पे आनी चाहिए, डेटर्स के ऊपर। तो कर दो इसका भी एक टिक मार्क, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर, और दूसरा PNL के डेबिट में हम लिख देंगे। ओके, सारे टिक मार्क हो गए, सारे एडजस्टमेंट्स क्लियर है, सभी पोस्टिंग सभी को क्लियर है, कौन सा आइटम कहाँ जा रहा है, सभी की मार्किंग हम लोग ने कर ली, ठीक है। अभी क्या करना है, जस्ट अकाउंट प्रिपेयर करने हैं हमें। अभी इसमें कौन से अकाउंट बनेंगे, तो एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारा बैलेंस शीट यहाँ पर बनेगा। ऑल्सो हमें सेपरेटली करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। चलो ये अकाउंट्स बना लो, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। डू इट। कोई किया क्या कुछ सॉल्विंग, पोस्टिंग किया? चलो सभी के अकाउंट्स बन गए ना? ध्यान देना है सभी ने। अकाउंट्स हम लोग ने प्रिपेयर कर लिए, अभी सॉल्व करते हैं। अभी सबसे पहले डेबिट बैलेंस से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्या दिया है बच्चों, स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 18। ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग के डेबिट में। चलो ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाओ। पहले लाइन में लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक। यस, अमाउंट बताओ ओपनिंग स्टॉक। 25
25,000 ओपनिंग स्टॉक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग। बिल्डिंग का अमाउंट है 48,500। बिल्डिंग गोज टू कहा? एसेट में। चलो एसेट साइड में बिल्डिंग, और एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, दैट्स वाई इसका अमाउंट कहाँ लिखेंगे? इनर कॉलम में। अमाउंट कितना है बिल्डिंग का? 48,500 इन इनर कॉलम 48,500, और एक लाइन हम लोगों को छोड़नी है एडजस्टमेंट के लिए। ओके डन, ये किया सभी ने। नेक्स्ट बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट इज कैरेज। कैरेज कहा जा रहा है? ट्रेडिंग के डेबिट में कैरेज पर भी क्या है? एडजस्टमेंट है। कैरेज कहाँ लिखोगे आप? ट्रेडिंग के डेबिट में। टू कैरेज अमाउंट लिखेंगे इनर में बिकॉज एडजस्टमेंट है। तो क्या है कैरेज का अमाउंट? 1 लाइन छोड़नी है, 1780। नेक्स्ट फैक्ट्री इंश्योरेंस। फैक्ट्री इंश्योरेंस कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग के डेबिट में बिकॉज डायरेक्ट एक्सपेंस है फैक्ट्री के ऊपर होने वाला खर्च। आ जाओ वापस ट्रेडिंग के डेबिट में। 2 फैक्ट्री इंश्योरेंस का अमाउंट है 2000 कितना? 2700। नेक्स्ट पोस्टेज। पोस्टेज कहाँ लिखना है? पीएनएल के डेबिट साइड में। तो पीएनएल अकाउंट में आ जाओ। आप लोगों ने सेपरेट बनाया होगा। ओके तो पीएनएल अकाउंट में आना है, वहां लिखना है 2 postage and amount of postage is 1600. Next after postage bills receivable. bills receivable क्या है? asset. asset में आ जाओ। bills receivable बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है 13,700 इन आउटर कॉलम। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स कहाँ रिकॉर्ड करोगे? एसेट में। सन्ड्री डेटर्स सन्ड्री डेटर्स पे एडजस्टमेंट है वो भी 2, तो 2 एडजस्टमेंट के लिए कितने लाइंस? 3 लाइन हमें छोड़ने हैं। 52,200 3 लाइंस छोड़ो इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड इज अ सेल्स रिटर्न, वी हैव टू लेस इट फ्रॉम सेल्स। तो सेल्स लिखेंगे इसके लिए, ये लेस करने के लिए सेल्स लिखना पड़ेगा। सेल्स आपको क्रेडिट साइड में मिलेगा, क्रेडिट बैलेंस दिया है। कितने का है सेल्स? 1,75,000। सेल्स को कहाँ लिखा जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बाय सेल्स 1,75,000, उसमें से हमें बोलना है लेस रिटर्न इनवर्ड। लेस ये करना है रिटर्न इनवर्ड। कितना है? 1,600। लेस करो 1,600। अमाउंट इन आउटर कॉलम, हाँ 1,75,000 में से 1,600 लेस करो।
1,73,400 आया. रिटर्न इनवर्ड तक हो गया. नेक्स्ट इज परचेसेस. परचेसेस कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग के डेबिट में. परचेस पे भी एक एडजस्टमेंट हमें रिटर्न माइनस करने, तो इनर में लिखेंगे परचेस. टू परचेसेस $68,900 इनर में लिखना है क्योंकि रिटर्न्स माइनस करने हैं. एक लाइन छोड़ दो परचेस के लिए. आगे नेक्स्ट इज ऑडिट फीस. पीएनएल के डेबिट में ऑडिट फीस पर भी एक टिक मार्क है, यानी कि एक एडजस्टमेंट है. एक लाइन हमें छोड़ना है. ऑडिट फीस पीएनएल अकाउंट के डेबिट में. टू ऑडिट फीस अमाउंट इज 1,800 इन इनर कॉलम. लीव अ लाइन बिकॉज एक एडजस्टमेंट इसके ऊपर भी दी है. ओके ओके, सो ऑडिट फीस लिखा हम लोग ने पीएनएल के डेबिट में, एक लाइन छोड़ दी. नेक्स्ट आइटम. नेक्स्ट इज लूज टूल्स. एसेट में लिखना है लूज टूल्स 32,000. एसेट में लिखो. अमाउंट बताओ लूज टूल्स का. 32,000 in outer column. नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहा? ट्रेडिंग के डेबिट में. टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अमाउंट इज 1,820. नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पीएनएल डेबिट. टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अमाउंट इज 2,600. एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर में लिखेंगे. जनरल एक्सपेंसेस 3,400. ये भी गया कहाँ पर? पीएनएल के डेबिट में. टू जनरल एक्सपेंसेस 3,400 in outer column. Next export duty PNL debit 1,000. To export duty 1,000 आउटर में आ गया. आगे कैश इन हैंड बैंक बैलेंस ये गया एसेट में. कैश इन हैंड अमाउंट है कैश इन हैंड की 75,000 आउटर में. आगे बैंक बैलेंस 29,000 एसेट साइड. बैंक बैलेंस 29,000. नेक्स्ट वन इज कन्वेयंस. पीएनएल के डेबिट में 4,100. कन्वेयंस 4,100. नेक्स्ट फर्नीचर एसेट में 64,000 एडजस्टमेंट है तो अमाउंट कहाँ लिखोगे? इन इनर कॉलम लिखना है अमाउंट 64,000 सॉरी 64,000.
और इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, एक लाइन हम इसके लिए छोड़ देंगे फर्नीचर पे। नेक्स्ट, सैलरीज पीएनएल अकाउंट के डेबिट में 2000, पीएनएल के डेबिट में आ जाओ। टू सैलरीज, $2000 हो गया यहां पर। नेक्स्ट, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस पीएनएल के डेबिट में 3700। सैलरीज के नीचे लिखना है टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 3700। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? करंट अकाउंट के डेबिट साइड। करंट अकाउंट सेपरेटली आपने प्रिपेयर किया है, वहां डेबिट में लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स। ये करंट अकाउंट हम लोगों ने बनाकर रखा है, उसके डेबिट में आकर आपको बोलना है टू ड्रॉइंग्स। ये मितेश का अकाउंट, ये मंगेश का अकाउंट। मितेश के ड्राइंग्स मितेश में, मंगेश के मंगेश में। मितेश के ड्राइंग्स कितने हैं? 1200। तो मितेश के कॉलम में आप लिखोगे 1200। मंगेश के ड्राइंग्स कितने हैं? 2200। तो मंगेश के कॉलम में लिखोगे आप 2200। हो गया क्लियर? बस लिख दिया, ड्राइंग्स पोस्ट कर दिया। नेक्स्ट, सन्ड्री, अभी ये डेबिट बैलेंस पूरा कंप्लीट हुआ, अभी आते हैं क्रेडिट बैलेंस में। सन्ड्री क्रेडिटर्स 38,000। आ जाओ क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी में लिखेंगे। शुरू वाला जगह हम कैपिटल लिखने के लिए रखते हैं, एक 3 लाइन छोड़ दो और लिखो नीचे सन्ड्री। 3-4 लाइन के बाद लिखो क्रेडिटर्स, और सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 38,000। आउटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर में आ गए 38,000। बाद में सेल्स, सेल्स लिखा हम लोग ने ऑलरेडी, हम लोग ने लिखा है बिकॉज क्यों, हमें रिटर्न्स माइनस करने थे, दैट्स वाई सेल्स को नोट कर लिया है। नेक्स्ट, कैपिटल आया मितेश मंगेश का 150 और 50 डायरेक्टली लिखना है, बिकॉज जो भी नेट प्रॉफिट वगैरह सब आएगा हम यहाँ से करंट अकाउंट से ही करने वाले हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली कैपिटल का बैलेंस नोट करना है। तो कैपिटल्स लिखो लाइबिलिटी में। पहला पार्टनर है मितेश, मितेश का कैपिटल है 1 लाख, और दूसरा पार्टनर है मंगेश, मंगेश का कैपिटल है 50,000। दोनों का टोटल करके आउटर में लिख देते 2 लाख दोनों का कैपिटल। आया ध्यान में? कैपिटल का क्या किया, नेट प्रॉफिट वगैरह यहाँ पर हम किस में करेंगे, सब कुछ करंट अकाउंट में ही करेंगे, दैट्स वाई यहाँ डायरेक्टली कैपिटल लिखना है। आगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कहाँ लिखोगे? लाइबिलिटी में 2000 इज आउटस्टैंडिंग सैलरीज। क्रेडिटर्स के नीचे लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2000। ओके, नेक्स्ट, बिल्स पेबल, लाइबिलिटी में लिखना है आपको 18,000। लाइबिलिटी में आ जाओ, लिखो बिल्स पेबल। एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में ही लिखेंगे, अमाउंट है 18,000। नेक्स्ट, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या होगा? परचेस में से लेस, लेस फ्रॉम परचेसेस। तो परचेस आपने लिखा हुआ है, उसमें से जाकर कहना है लेस रिटर्न आउटवर्ड। क्या है रिटर्न आउटवर्ड की अमाउंट? रिटर्न आउटवर्ड है 1,800। तो 1,800 यहां से लेस करो
चलो 68,900 में से 1,800 लेस करो, आउटर में क्या आया 67,100 आ गया सभी का, लेस कर दिया रिटर्न्स, परचेस रिटर्न। नेक्स्ट, यहाँ आपकी क्या गड़बड़ है, इतना हुआ सभी का, भाई की जिंदगी में गड़बड़ है। तुम्हारा देखो, उसका वो खुद देख लेगा। यहां तक हो गया सभी का। आगे रिटर्न आउटवर्ड के बाद नेक्स्ट इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमें दिया है, क्या करेंगे, करंट अकाउंट जो सेपरेटली प्रिपेयर किया है उसके क्रेडिट में जाकर ब्रॉट डाउन कर देंगे। मितेश और मंगेश का 3,000 एंड 2,000 करंट अकाउंट सेपरेटली बनाया हम लोग ने, उसके क्रेडिट में आना है, क्रेडिट बैलेंस दिया है दैट्स वाई क्रेडिट में आना है, वहां जाकर बोलना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो लिखो यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मितेश का बैलेंस इज 3,000, मंगेश का बैलेंस इज 2,000। उनका बैलेंस उनके अकाउंट में डाल दिया। यहां तक समझ गए? ओके, अभी ये यहां पर अपनी कंप्लीट हुई पोस्टिंग। जो सारी चीजें थी हम लोग ने सब कुछ अपने अपने उस अकाउंट में डाल दिया। अगर एडजस्टमेंट होती है तो उसके लिए लाइन भी हम लोग ने छोड़कर रखी है। अभी क्या करना है, एडजस्टमेंट्स करना। तो आ जाओ एडजस्टमेंट्स की ओर। चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट, मितेश मंगेश शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशो दिया, अभी तो इसका कुछ काम नहीं है, बाद में करेंगे। हाँ, नेट प्रॉफिट ही होता। पार्टनर्स एंटाइटल टू गेट कमीशन 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ये भी मैंने कहा था कि ग्रॉस प्रॉफिट पर 1%। ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ी ना शुरू में निकालेंगे, एंड में। तो इस एडजस्टमेंट को भी कब करना है, सबसे लास्ट में। अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा इसको करने के लिए, तो रहने दो, एंड में करते हैं। देन क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,700। क्लोजिंग स्टॉक कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एसेट साइड। चलो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ जाओ। यहां नीचे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट बोलो क्लोजिंग स्टॉक की 23,700। इसका सेकेंड इफेक्ट एसेट में लिखोगे, वहां जाकर लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट इज 23,700। चलो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया कंप्लीट। दो इफेक्ट कर दिए हम लोग ने, एक गया ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा एसेट साइड। नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑडिट फीस 400 एंड कैरेज 600। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, क्या मतलब होता है आउटस्टैंडिंग का, ड्यू है, बाकी है। तो ऐसा एक्सपेंस जो देना बाकी है। ओके, तो कैरेज और ऑडिट फीस देना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट यहाँ क्या करेंगे, उस एक्सपेंस में जाकर ऐड, और सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी। तो एक ऐड करना है, दूसरा लाइबिलिटी में डालना है। तो चलो ऑडिट फीस में और कैरेज में जाकर ऐड कर देते हैं। आ जाओ ऑडिट फीस, उसके अंदर बोलेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी ऑडिट फीस का कितना एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, 400। तो 1,800 ऐड किया प्लस 400 हुआ, तो कितना आया आउटर में, 2,200। वैसे ही कैरेज में भी आउटस्टैंडिंग क्या करना है, ऐड करना है। तो कैरेज में बोलो ऐड आउटस्टैंडिंग। कैरेज का कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, 600। ऐड करोगे आउटर में आएगा 2,380। तो ये तो हो गया फर्स्ट इफेक्ट, हम लोग ने वो एक्सपेंसेस में जाकर कर दिया ऐड। दूसरा इफेक्ट कहा इसका,
लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में जाकर बोलना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी एक के नीचे एक लिखेंगे। पहला है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस का आउटस्टैंडिंग कितना? 400। दूसरा है कैरेज। कैरेज का आउटस्टैंडिंग है 600। दोनों को इनर में लिखकर उनका टोटल फिर आउटर में लिखेंगे 1000। ओके, डन। क्लियर है ये एडजस्टमेंट? क्या किया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का? एक एड इन एक्सपेंसेस, सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड। यहां तक सभी का क्लियर है? हो गया कंप्लीट? यहां तक प्रॉब्लम सभी ने को सॉल्व कर लिया है ना अच्छे से? गुड। नेक्स्ट आगे के एडजस्टमेंट, फिफ्थ वन। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500। अभी बिल्डिंग इज वैल्यूड तभी एक्सप्लेन किया था। बिल्डिंग की वैल्यू 48,500 पहले थी, अभी कितनी हो गई? 46,500 हो गई। इसका मतलब क्या कि 2000 उसमें क्या आया? डेप्रिसिएशन आया। ओके, ये क्लियर है ना? या एक्सप्लेन करना है और? हाँ, गुड। तो फिर लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। चलो बिल्डिंग में, वहां बोलो लेस डेप्रिसिएशन कितना? 2000 लेस करो। आउटर में 46,000। 2000 कैसे आया? क्लियर है ना? सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। 2 डेप्रिसिएशन ऑन। अभी बस बिल्डिंग नहीं, और भी आया है ना, तो एक के नीचे एक लिखेंगे। तो बस पहले बिल्डिंग लिख कर रखो। बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन निकला 2000, और दूसरा आएगा उसके नीचे लिखेंगे। अभी रहने दो ऐसे। दूसरा कौन है? सेकेंड वन, सिक्स्थ एडजस्टमेंट में दिया है ना, फर्नीचर डेप्रिसिएटेड बाय 5%। तो फर्नीचर के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन निकालना है। 5% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। So here what is the amount of furniture? It's 64,000. तो 64,000 का 5%। ओके, 64 का 5% आप निकालोगे, ये गया 0 को 0, क्या आया? 3,200। ओके, तो ये अपना निकला फर्नीचर का डेप्रिसिएशन। तो फर्नीचर में से क्या करेंगे? लेस करेंगे। फर्नीचर में से बोलो लेस। डेप्रिसिएशन कितना? 5% था ना? डेप्रिसिएशन 5% विच इज 3,200। ओके, आउटर में 64,000 में से 3,200 क्या करने? लेस करने। तो कितना आया? 60,800। अभी इसी डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। ऑलरेडी जो बिल्डिंग लिखा है आपने उसी के नीचे जाकर लिखोगे फर्नीचर। और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हमने निकाला 3,200। दोनों का टोटल इतना ही है डेप्रिसिएशन। दोनों का टोटल करके आउटर में लिख देंगे, दैट इज 5,200। डन। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सेवेंथ वाला। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5% पर एनम। अभी पार्टनर ने जो बिजनेस में कैपिटल लगाया है, उन्हीं कैपिटल के ऊपर उनको क्या दिया जा रहा है? इंटरेस्ट दिया जा रहा है। कितना परसेंट? 2.5%। हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, तो वर्किंग नोट करेंगे इसको लेकर। कितना परसेंट है? 2.5% इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल 2.5% क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, अभी पार्टनर का, दो पार्टनर है, कौन से पार्टनर, एक है मितेश और एक है मंगेश। पहले मितेश का निकाल लेते हैं। मितेश का कैपिटल, किसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना है, कैपिटल ना, तो मितेश का कैपिटल देखो जाओ क्या है, मितेश का कैपिटल कहाँ मिलेगा, कैपिटल में मिलेगा ना, आपने ऑलरेडी लिखा भी है। ओके, ये मितेश का कैपिटल 1,50,000। अरे कहाँ गया लिखा हुआ, इधर आ गया क्या। मितेश का कैपिटल इज 1,50,000 का कितना परसेंट, 2.5% निकालो। अभी मुझे ये पॉइंट नहीं चाहिए, पॉइंट नहीं चाहिए ना, पॉइंट को हटाना है। क्या कर सकते हैं, 1,50,000 इंटू, इसको 25 लिख देती हूँ मैं, पॉइंट का निकाल दिया। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक, हाँ, तो नीचे क्या करना है, एक जीरो ऐड कर देना है। तो ये अभी हो गया आसान। ओके, अभी ये 3 जीरो को 3 जीरो कट कर दो, क्या बचा, 150 इंटू 25 करो अभी कैलकुलेशंस, कितना आया, 3,750। ऐसा निकाला हम लोग ने मितेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिमिलरली आप कौन सा, किसका निकालोगे, मंगेश का। तो मंगेश का कैपिटल कितना है, 50,000 है, 50,000 का 2.5%। चलो करो इसको भी कैलकुलेट, इसको भी वैसे ही कर देते हैं, 50,000 इंटू 25 अपॉन, नीचे एक जीरो बढ़ा दिया, 3 जीरो को 3 जीरो गए, क्या आया, 1,250। ये आया किसका, मंगेश का। तो ये मितेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला और ये निकला मंगेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इफेक्ट क्या है, मतलब उन्होंने कैपिटल तो दिया है, उसको ये इंटरेस्ट मिल रहा है, उनको इंटरेस्ट दिया जा रहा है, उनको सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं। कहाँ लिखेंगे, उनके करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो चलो करंट अकाउंट के क्रेडिट में यहां जाकर लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आया मितेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3,750। और मंगेश का कितना आया, 1,200 1,250। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट देना बाकी है। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, एक्सपेंडिचर, खर्चा हो रहा है। सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, P&L अकाउंट के डेबिट साइड। यहां लिखोगे आप 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1 बाय 1 करके लिखना है दोनों के नाम। मितेश को कितना मिला, 3,750 और मंगेश 1,250। दोनों का टोटल करके आउटर में लिखेंगे, 3,750 प्लस 1,250 आया, दोनों का टोटल 5,000 इन आउटर कॉलम। गॉट इट, आया ध्यान में, अंडरस्टूड, क्लियर है ये। अभी आगे नेक्स्ट दोनों इफेक्ट हो गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। ये 8 वाला एडजस्टमेंट, goods of ₹900 were taken by मंगेश फॉर पर्सनल यूज। अभी पर्सनल यूज के लिए निकाला, यानी कि क्या है, ड्रॉइंग्स है।
तो ड्राइंग्स के दो इफेक्ट, गुड्स जा रहे, गुड्स के आउटवर्ड मूवमेंट ट्रेडिंग के क्रेडिट में और ड्राइंग्स करंट अकाउंट के डेबिट में। किसके ड्राइंग्स है ये? मंगेश के है। हाँ चलो, तो इसके इफेक्ट्स देने हैं हमें। कहाँ लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, वहाँ लिखना है, इस क्लोजिंग के ऊपर लिखना है बाय गुड्स विड्रॉल बाय मंगेश फॉर पर्सनल यूज। फॉर पर्सनल यूज कितने के गुड्स निकाले उसने? 900। तो यहां लिखेंगे 900 बाहर। इसका सेकेंड इफेक्ट कहा? मंगेश ने ड्राइंग्स निकाले, तो मंगेश के ड्राइंग्स कहा? करंट अकाउंट के डेबिट में। तो यहां पर लिखेंगे 2 ड्राइंग्स अकाउंट। मंगेश ने निकाले ना, मितेश ने नहीं, तो मंगेश के अकाउंट में लिखना है कितना? 900। ये एडिशनल ड्राइंग्स हो गए। आया ध्यान में? आगे इस एडजस्टमेंट के 2 टिक मार्क कर लिए। अभी 9th वाला एडजस्टमेंट, द राइट ऑफ 1000 एज अ बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD 3% ऑन डेटर्स। एक एक करते पहले बैड डेट्स निकाल लेते हैं। डेटर्स के ऊपर बैड डेट्स, तो बैड डेट्स के 2 इफेक्ट क्या? एक, डेटर्स में से लेस करो, तो आ जाओ डेटर्स में। डेटर्स में आकर बोलो लेस बैड डेट्स। अमाउंट क्या है बैड डेट्स की? 1000 लेस करेंगे, वापस अमाउंट इनर में ही लिखना है क्योंकि इस पे और एक एडजस्टमेंट है। सो 52,200 में से 1000 गए, आया 51,200। अभी इसका दूसरा इफेक्ट कहा? P&L अकाउंट के डेबिट में। अभी हम लोग जैसा फॉर्मेट हर इसमें करते वैसा यहां पर भी करना है। क्या करोगे आप? लिखोगे 2 बैड डेट्स, ब्रैकेट में लिखो ओल्ड, उसमें करेंगे ऐड बैड डेट्स, कौन से? न्यू, उसमें करेंगे ऐड RDD न्यू, और फिर यहां से करेंगे लेस RDD ओल्ड, लेस RDD ओल्ड। ये फॉर्मेट ध्यान में लेना है। ओके, तो अभी इन सब चीजों में से कौन सा आया है रे? बैड डेट्स आए। कौन से बैड डेट्स आए? न्यू वाले, जो हम लोग ने यहाँ से लेस किए, डेटर्स में से लेस किया 1000, तो न्यू बैड डेट्स में जाकर ओल्ड तो है क्या अपने पास? ओल्ड के सामने डैश करो। बैड डेट्स न्यू आए, कितने आए बैड डेट्स न्यू? 1000, न्यू के सामने लिखो 1000। ओके, क्लियर है? जगह नहीं है इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया, आप लाइन छोड़कर कर सकते हो। नेक्स्ट, RDD मेंटेन 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स पे RDD निकालने हमें 3% कैलकुलेट करना पड़ेगा डेटर्स पे। ओके, तो वर्किंग नोट करो। क्या हुआ? लिखो वर्किंग नोट नंबर सेकेंड थर्ड कौन सी है? 3% RDD ऑन सन्ड्री डेटर्स। अभी डेटर्स की अमाउंट कितनी? ये वाली जो बैलेंसिंग अमाउंट है 51,200। ओके, 51,200। उसके ऊपर कितना परसेंट करोगे आप? 3% कैलकुलेट करना है। ये 2 0 को 2 0 गया, बचा क्या? 512 इंटू 3। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 1536 RDD आ गया। क्या करोगे? डेटर्स में से लेस और उधर P&L के डेबिट में लिखेंगे। चलो डेटर्स में चलो, डेटर्स में से बोलो लेस
RDD 3% 1536 ना, 1536 करो माइनस। 51 में से 51,200 में से 1536 गया, कितना आया? 49,664। हाँ सही है। ओके अभी इसका दूसरा इफेक्ट, दिस इज आरडीडी न्यू ना, तो न्यू आरडीडी के सामने लिखो कितना? 1000। आरडीडी कितनी आई? 1536। ओल्ड आरडीडी आया है क्या इसमें? नहीं, तो इनको क्या करना है? दोनों को ऐड करके बाहर लिख दो 2536। ओके ऐड करके लिख दो। नेक्स्ट हो गया ये एडजस्टमेंट नाइन्थ वाला। तो 9th 8 ये सारी एडजस्टमेंट अभी बाकी क्या है इसमें? ओनली सेकेंड एडजस्टमेंट इज रिमेनिंग राइट। बाकी सारे एडजस्टमेंट हो गए, एवरीथिंग सब कुछ कर लिया ना। बस सेकेंड एडजस्टमेंट, वो किस लिए रखा है हम लोग ने? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। तो अभी निकाल देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है? ओनली ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करो, सब कुछ नहीं करना है, बस ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, फिर ये एडजस्टमेंट करेंगे और फिर बचा कुचा क्लोजिंग करेंगे। ओके चलो अभी ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग कर लेते हैं। क्लोजिंग करते वक्त क्या करना है? ये क्रेडिट वाला बैलेंस का टोटल करोगे आप और डेबिट वाले बैलेंस का टोटल करोगे। कर लो टोटल और बताओ कौन सी साइड ज्यादा है, कौन सा बैलेंस आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा, एडजस्टमेंट दिया है तो। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? देखो 1,73,400 प्लस 900 प्लस 23,700 करो और बताओ। सबका आया? क्या आया? 1,98,000। 1,98,000 1,98,000 दोनों तरफ लिख दिया। जो ज्यादा अमाउंट थी वो दोनों तरफ लिख दी। अभी इसमें से क्या करोगे? ये कम अमाउंट जो आ रही है वो लेस करेंगे। तो इसमें से करो, ये सब मिला लो, पहले इन सबको ऐड कर लो और फिर वो इसमें से माइनस करो। 1,98,000 में से माइनस करो, फिर देखो कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। 99,000 एग्जैक्टली उतना ही ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें क्या मिला? 99,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन कितना आया? 99,000 इज द ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट आपको क्या करना है? ट्रांसफर करना है। कहां पर? पीएनएल के क्रेडिट में। यहां लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 99,000। अभी इसमें ग्रॉस प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करनी बाकी है। अभी आगे का क्लोजिंग नहीं करेंगे, एक एडजस्टमेंट बाकी है ना। क्या है उस एडजस्टमेंट के बारे में कहा है? देखो क्या कहा है एडजस्टमेंट के बारे में कि पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। कि जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया, जैसे अभी हम लोग ने निकाला 99,000 ग्रॉस प्रॉफिट आया, उसके ऊपर हमें क्या करना है? 1% निकालना है और पार्टनर को देना है एज अ कमीशन। ओके तो वर्किंग नोट कैसा होगा? देखो इसका 1%
1% कमीशन टू partners on gross profit. What is the amount of gross profit? Is 99,000. उसका 1% कितना आएगा? 990 आया. तो ये दोनों को देना है. ये 990 मंगेश को भी मिलेगा और मितेश को भी, दोनों को भी देना है. ईच बोला है. तो दे देते हैं दोनों को ग्रॉस प्रॉफिट का कमीशन. ठीक है. अभी कहाँ जाएगा ये? इनके करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में. उनको कमीशन देना है ना, वहां पर लिखना है बाय कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट. इसको मिला 990. सिमिलरली मंगेश को भी कितना देना है? 990. दोनों को भी उतना ही है. चलो दे दिया कमीशन. अभी बिजनेस के हिसाब से क्या हो रहा है? कमीशन के पैसे जा रहे, खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है पीएनएल के डेबिट में. यहाँ पर भी एक इफेक्ट लिखना पड़ेगा. टू कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, दोनों का नाम लिखना पड़ेगा. क्या नाम है? मितेश और मंगेश. मितेश को मिला 990. उसके नीचे लिखोगे मंगेश, उसको मिलेगा 990. दोनों का टोटल करके आउटर में लिखो कितना आएगा? 990 1980 आया दोनों का टोटल. हो गई ये एडजस्टमेंट कंप्लीट. अभी कोई एडजस्टमेंट बाकी है क्या? अभी सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए हम लोग ने. अभी हमें करना है क्लोजिंग. ऑलरेडी हम लोग ने ट्रेडिंग को क्लोज कर रखा है. अभी आप क्या करोगे? पीएनएल अकाउंट को क्लोज करोगे. अभी चेक करना है पीएनएल की कौन सी साइड ज़्यादा है. ये डेबिट बैलेंस की सबकी एडिशन करो और ये तो हमारे पास है ही 99,000. इनकी टोटल करके देखो कितनी आ रही है, तो समझ में आएगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. करो टोटल. चलो ओके. अभी यहां पर हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज. डेबिट का टोटल किया आप लोगों ने, वो जो कि कितना आ रहा है? 35,316 आ रहा है. ठीक है. अभी क्रेडिट ज़्यादा है, मतलब इनकम साइड ज़्यादा है. दोनों तरफ उसको लिखेंगे, उसमें से वो 35 वाला माइनस करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट. ओके. चलो क्लोज कर दो. जगह की थोड़ी कमी चल रही है. 99,000 दोनों तरफ लिखेंगे. 99,000. अभी 99,000 में से आपने माइनस करने के बाद क्या बैलेंस मिला आपको? 60. सो ये आपका है नेट प्रॉफिट. ये क्या हुआ? अभी ये नेट प्रॉफिट हमें कैसे देना है? रेशो से. अभी इसके लिए रेशो मेंशन किया है उन लोगों ने, हमें दिया है ना एडजस्टमेंट लिखते वक्त. फर्स्ट रेशो मेंशन किया है ना. कितना है रेशो? इट्स 3:1. तो वो रेशो में बांट देंगे. इनको 3:1 में बांटना है. कैसे बांटना है? 3:1 में. अभी 3 किसका है? मितेश. ये कौन है? मितेश है. और ये कौन है? मंगेश. ओके. 3:1 मतलब इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसा आएगा? 3/4. 4 में से 3 हिस्सा मितेश का है. इनकी टोटल 3 और 1 4 है ना. तो 4 में से 1 इतना हिस्सा किसका है? मंगेश का है. अभी जो प्रॉफिट निकला उसको इस हिसाब से बांट देते हैं. अभी मितेश का, तो मितेश का प्रॉफिट कितना आएगा? मितेश का प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ओके, 63,684 का 3/4. ये करना है आपको. अमाउंट मिलेगी किसकी? मितेश के.
मंगेश को कितना मिलेगा? मंगेश इज इक्वल टू 63,684 का 1/4। तो जो बचा यहाँ पर 4 से डिवाइड करने के बाद जो मिला वो मंगेश का प्रॉफिट रहेगा। चलो करो कैलकुलेट और प्रॉफिट निकालो इनका, रेशो से प्रॉफिट निकालो। चलो आ गया आंसर? यस बताओ इसका क्या आया? 47,763 ये आया मितेश का नेट प्रॉफिट, और इधर आया मंगेश के लिए 15,921। दोनों के प्रॉफिट मिल गए, दोनों को देते थे। कहाँ लिखना है? पीएनएल के डेबिट में लिखो 2 नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखना है ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। यहां पर हम लोग किसको भेज रहे हैं? करंट अकाउंट को। अभी मैं बहुत छोटा छोटा लिख रही हूं, जगह नहीं है। ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। दोनों के नाम लिखेंगे, मितेश और नीचे मंगेश। ओके मितेश को कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 63,000 सॉरी मितेश को प्रॉफिट मिल रहा है कितना? 47,763। मंगेश को मिल रहा है 15,921। दोनों का प्रॉफिट मिलाकर बाहर आ रहा है नेट प्रॉफिट टोटल 63,684। अभी जो कि ये प्रॉफिट हम लोग कहाँ भेजने वाले हैं? करंट अकाउंट के क्रेडिट में। एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट होता है, तो करंट के क्रेडिट में आना है। वहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट डाउन इन ब्रैकेट नेट profit, write down the amount of Mitesh and Mangesh. Mitesh का प्रॉफिट इज 47,763 और मंगेश का प्रॉफिट इज 15,921 लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप? करंट अकाउंट को क्लोज करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? करंट को क्लोज, फिर ये बैलेंस यहां भेजेंगे और फिर बैलेंस शीट को करेंगे टैली। ओके चलो करंट अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। अब इस कौन सी साइड? ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, तो क्रेडिट का टोटल देखो कितना आ रहा है। क्रेडिट का टोटल दोनों तरफ लिखेंगे, उसमें से डेबिट माइनस करेंगे, जो बैलेंस मिला उसे कहेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। पहले मितेश का अकाउंट क्लोज करो। चलो मितेश का टोटल करो। ओके डन। चलो बताओ मंगेश का टोटल, ये मितेश का टोटल बताओ क्रेडिट का। 55,503 दोनों तरफ लिखेंगे 55,503। इसमें से ये माइनस करेंगे 1,200, तो जो बैलेंस बचेगा उसे बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बचा? 54,303। ये निकाला मितेश का। ऐसे ही सिमिलरली मंगेश का करना है। मंगेश का क्रेडिट का टोटल बताओ। 20,161 20,161 माइनस करो डेबिट कितना आया फिर? 17,061 आ गया सभी का यही अमाउंट। ओके अभी ये जो बैलेंस है, जो कैरिड डाउन वाला बैलेंस हमें मिला, इसको क्या करना है? लाइबिलिटी में जाकर ट्रांसफर करना है। लाइबिलिटी में चलो वहां लिखेंगे पार्टनर्स
करंट अकाउंट, इनके नाम लिखेंगे एक के नीचे एक, मितेश, फिर मंगेश। अभी मितेश का करंट का बैलेंस कितना आया, 54,303, और मंगेश का बैलेंस कितना आया, 17,061। दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। करो। 71,364। ये हो गया करंट का बैलेंस ट्रांसफर। अभी सब कुछ हो गया है, अभी जस्ट आपको क्या करना है, टैली करना है लाइबिलिटी की क्रेडिट, लाइबिलिटी का जो है आउटर कॉलम की टोटल और एसेट के आउटर कॉलम की टोटल, लाइबिलिटी की और एसेट की टोटल करो, देखो कितनी आ रही है। ये टोटल आपकी मैच होनी चाहिए और फिर ये क्वेश्चन यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारा हो गया टैली। करा, टोटल करो चलो। 364, यस करेक्ट। कितना आया, 3,30,364। वैसे ही यहाँ पर भी आएगा 3,30,364। तो 3,30,364 को ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है टैली। ओके, तो काफ़ी सारे एडजस्टमेंट, इसमें कुछ नए एडजस्टमेंट्स भी हम लोग ने सीखे। करंट अकाउंट प्रिपेयर करना सीखा, ये कैसे करंट अकाउंट को क्लोज करते, करंट अकाउंट में से जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ग्रॉस प्रॉफिट वाला एक एडजस्टमेंट हम लोग ने यहाँ पर समझ कर लिया। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू? ओके गुड। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 3, आज हम लोगों ने 2 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।